हमने वेक्टर अलजेब्रा 1 में ये देखा था कि जब किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि किसी स्केलर क्वांटिटी m को किसी वेक्टर a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है m इंटू वेक्टर a। नाउ अब आपको तो ये पता है कि m एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी कोई रियल नंबर हो सकता है, राइट। अब टेम्परेचर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जनरली स्केलर क्वांटिटी ज़्यादातर केस में पॉजिटिव आता है, ठीक है। लेकिन चूंकि कोई रियल नंबर स्केलर क्वांटिटी होता है, तो m कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है ना, ऐसा m पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो ये प्रोडक्ट है ये डेफिनेटली हमें एक वेक्टर के रूप में मिला है, दैट इज दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ये तो हमने देख लिया था और जान लिया था। नाउ अब ये जो नया वेक्टर मिला है, मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट को हम p से वेक्टर p से दर्शा रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर है, तो वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर a, राइट। अब डेफिनेटली इस वेक्टर का भी कोई डायरेक्शन होगा, उसी के रिगार्डिंग हमें बात करना है। अगर इफ m इज पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0, उसी तरह से लिखते हैं इसको, इफ m is greater than 0 then p has the same direction as that of vector a। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो बस इसी का डायरेक्शन रह जाएगा जिसको ये फॉलो करेगा। इफ m is less than 0, that is if m is negative, then vector p has the direction opposite to that of vector a। हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब m नेगेटिव होगा तो माइनस, मान लेते हैं m इज इक्वल टू -2 है, तो -2 ऑफ वेक्टर a ये नेगेटिव है, यानी कि अब एक जो नया वेक्टर, यानी कि ये जो वेक्टर p जो हमें मिला है, इस वेक्टर का जो अब डायरेक्शन होगा डेफिनेटली a का जो डायरेक्शन होगा उससे ऑपोजिट होगा। हमने ऑपोजिट वेक्टर को देखा था, पढ़ा था, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली a का जो सिर्फ वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड होगा, अब इस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उससे अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 भी मल्टीप्लाइड है, लेकिन डायरेक्शन तो a पे ही डिपेंड कर रहा था ना, और यहाँ पे नेगेटिव जुड़ गया, यानी कि a से अपोजिट इसका डायरेक्शन हो जाएगा। सो जब m नेगेटिव होगा दैट इज लेस देन 0 होगा, देन द प्रोडक्ट, द न्यू वेक्टर दैट इज दिस वेक्टर p, जो कि प्रोडक्ट वेक्टर m और वेक्टर a का है, इसका डायरेक्शन आपको a से अपोजिट रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए, थैंक यू।